हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिनांक 8 नवंबर 2024। आज दिनांक 9 नवंबर 2024 और दिन शनिवार, मेरे शनिदेव जी का वार। न्याय के देवता शनिदेव जी को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता प्रदान करें, हमें सहायता दे। हे गणेश जी महाराज, आपके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आप विघ्नहर्ता हैं, दसों दिशाओं के स्वामी हैं। आप दसों दिशाओं को विमुक्त करते हुए सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे कुलदेवी के सरस्वती माता तथा हमारे श्रोताओं के कुलदेवी के कुल देवता कुलदेवी सभी का आह्वान करता हूं। मैं कार्तिकेय जी का भी आह्वान करता हूं कि हे कार्तिक कुमार, इस कार्तिक माह के आज अष्टमी तिथि का लाभ सभी को भावपूर्वक मिले, इसके लिए आप पधार कर इस कथा को आगे की ओर ले जाए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। बाबा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मेरे शरीर जो है सिर्फ मेरा कठपुतली के समान यह शरीर है और बाकी आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं, आप ही सुनते हैं और आप ही सुनवाते हैं। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि महादेव मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। बस आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। मैं अपने आप को आपको समर्पित कर चुका हूं और जब तक मैं इस पृथ्वी में हूं तब तक आपका सानिध्य प्राप्त रहे, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों को आशीर्वाद देकर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा, महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा करवा लें। आपके ही ज्ञान के द्वारा ही मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि सत्य यही है कि गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो। तो हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, आप ही सभी है, आप ही सक्षम हैं। मैं आपके माध्यम से इस कथा का, स्कंद पुराण की अद्भुत कथा को आगे बढ़ाने के लिए आज्ञा चाहता हूं। हे भोलेनाथ, आपकी कथा कथन अनुसार मैं यह कथा कर रहा हूं, कृपा करके दया दृष्टि बनाए रखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। महादेव राम 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 एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। बोलो मेरे महादेव की जय, मेरे शंकर शंभू की जय। अभी कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह और कार्तिक पुराण का संगम, अभूतपूर्व संगम मुझे भोलेनाथ की दया से प्राप्त हुआ है। मैं आप सबों से यही वंदन करता हूं कि कार्तिक पुराण का किया हुआ कोई भी कार्य असफल नहीं होता। यहां तक कि पंचेती का भी, तुलसी जी में पंचेती रखकर स्त्रियां व्रत करती हैं और कार्तिक स्नान का प्रण लेती। तो कार्तिक का महत्व किसी भी स्त्री से आप पूछेंगे तो वो बताएंगी कार्तिक का बहुत बड़ा महत्व है।
कल आंवला नवमी भी कहते हैं, कल कार्तिक की नवमी है, शुक्ल पक्ष की नवमी है। इस शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला के वृक्ष के नीचे 12 बजे से पूर्व जाकर संभव हो तो एक घी का पूरा भर्ती दिया और एक कमल गट्टा पटक कर उस पर आपको वहां पर भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है। आंवले का फल हो और आंवला हो तो उससे बड़ा सुखदायी कुछ नहीं है। अगर फल वाला वृक्ष ना भी हो तो आप बिना फल वाले वृक्ष में भी आंवले का पूजन करें और पूजन कर उसके छाल को अपनी झोली में गिरा लें और झोली से मांगते हुए अपने कष्टों को मांग लें। फिर उस छाल को आप लाकर हल्दी के गांठ के साथ लाल कपड़े में अपने तिजोरी इत्यादि में रख दीजिए। आपके घर से संपदा की कमी कभी नहीं होगी, यह बात सत्य है। आप इसे करके देखिए, क्योंकि ये कार्तिक का आंवला नवमी का बखान स्कंद पुराण में कहा गया है और स्कंद पुराण कभी भी झूठा नहीं हो सकता। स्कंद पुराण की जो बातें हैं मैंने पूर्व में ही कार्तिक माह की बातें आपको बता रखी। आप उस कथा में श्रवण करेंगे तो आप यह पाएंगे कि स्कंद देवता स्कंद कुमार कुमार कार्तिकेय आपके जीवन में क्या क्या देना चाहते हैं। मैं कार्तिक पुराण के इस अद्भुत बातों को बताकर आपसे करने की विनती करता हूं। आप करके देखिए, आपके जीवन में क्या मिलेगा आप कहिएगा। कार्तिक देव आपको देते ही हैं, मेरे भोलेनाथ आपको देते ही हैं, मेरे विष्णु आपको देते ही हैं, क्योंकि हरिहर महादेव है और यह आंवला नवमी में भगवान विष्णु आंवले में शयन करते हुए रहते हैं, इसलिए यह लक्ष्मी प्रदान का बहुत बड़ा महत्व है। संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे उससे पूर्व एक ब्राह्मण को बुलाकर उसका भी खीर इत्यादि उसको खिलाकर उसको संतुष्ट कर दक्षिणा देकर देना चाहिए। अगर ये संभव हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आंवले नवमी के दिन कल है, तो मैंने पूर्व में आपको बताया है, इसको आप करके देखिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने अयोध्या खंड को पूर्ण किया था, अयोध्या महात्म्य का श्रवण किया था, जिसका इस प्रकार है। इस धर्मयुक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह लक्ष्मी से सनात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। बोलो अयोध्या नगरी की जय। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग ब्रह्म खंड में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें सेतु महात्म्य का श्रवण हम लोग करेंगे। तो सेतु महात्म्य यानी कि किस प्रकार सेतु निर्माण भगवान श्री राम ने करवाया था, अब उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनम ध्यायते विदोनोपसातये। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौरवर्ण है, चार भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों को शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नेमी सारण तीर्थ में सोनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा भाव था। वे ब्रह्मवादी धर्मज्ञ, किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। सोनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य के अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पापनाशक कथाएं कहते हैं और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर
वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सुत जी आए। उन्होंने देखकर शौनक आदि महर्षियों ने आदि आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सुत जी, जीवों को संसार सागर में किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सुत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से ही जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नाम क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम से में जाकर वहां मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है। उसके शरीर में बालू के जितने कण चढ़ते हैं उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला सन्यासी और ब्राह्मणों को निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर यह आशा देते हैं कि तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर यह कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है वह उसी से द्वेष करे या उसके वेलना करे तो वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपने पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता है, देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वेश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है, तो जो पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी, शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत है। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी है, वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंदमूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांस तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाला मनुष्यों को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। बहन, पुत्र, वधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है, तब वह गुरु शय्यागामी समझा जाने योग्य है। यह सब कर्मों से बहिष्कृत है। ये तथा और भी जो गुरु शय्यागामी के समान पापी है, वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सबके साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में महा स्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान
अंतकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्म शुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मा शुद्धि हो पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे भी प्राप्त करता है। और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करे तो मनुष्य पुनर्वृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में प्रांगत होने, समस्त शास्त्रों के विद्या और संपूर्ण मंत्रों के अभिज्ञता प्राप्त करने में उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि दायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह उसे मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्पवृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों को सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन, धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त करता है, वह अश्वमेध यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य में सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरे के धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता, उसको ब्रह्म घाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने से असमर्थ हो वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसमें वहां की यात्रा करवाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। आज की इसी अध्याय के साथ कथा को यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन कुछ चर्चा मैं अवश्य ही करूंगा कि हमें भगवान भोलेनाथ ने, भगवान विष्णु ने, राम जी ने, हमारे ऋषियों ने, वेद व्यास जी ने और सभी मुनियों ने हमें ज्ञान के लिए ये कथाएं लिखी। कथाओं में साफ साफ कहा गया है, किसी भी भोजन में, किसी भी संस्था के द्वारा भोजन करने में, किसी भी व्यक्ति के भंडारे में इत्यादि में हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे पाप का बोझ बढ़ता है, और पाप कम करने के लिए हमें तीर्थों का स्नान करना चाहिए। रामेश्वरम तीर्थ में हमें जाकर सेतु जल में स्नान करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, यह आज की कथा से हमें प्राप्त हुआ। तो भोलेनाथ आप सबों को प्रसन्न रखे और भावपूर्वक इस कथा को आगे की ओर ले जाए। इसके साथ ही मैं लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। बोलो शंकर भगवान की जय, राधे गोविंद की जय, राधे 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 राधे। जपा कर तू राधे राधे, रटा कर तू हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, राधे तत्सत, राधे तत्सत, हरिओम तत्सत तत्सत। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें।
आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। जो मेरे श्रोता हैं उनके सभी कष्टों का निवारण करें। मैं कार्तिक कुमार कार्तिक देव से भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और हमें समझाया और हमें सेतु के बारे में, सेतु तीर्थ के बारे में बतलाया। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती से को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, कष्टों का निवारण करें और संभव हो तो आंवला नवमी का पूजन अवश्य करें और बताए हुए उपायों को कर कर देखें, आपके जीवन में कष्ट कम होंगे। आप बाबा सब पर अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। जो इस चैनल को देखे उसे कार्तिक माह के आज अष्टमी तिथि के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के कथा श्रवण का लाभ मिले, ऐसा भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए तथा यही अनुरोध करूंगा जो आकाश राजगढ़ यूट्यूब चैनल के एक भी सब्सक्राइबर को बढ़वाए, उसके जीवन को में आप हमेशा खड़े मिलिए, उनके रक्षा कीजिए। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। और मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार व्यवसायीगण सब पर अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।